हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 2 की, जो कि 9 अप्रैल के लिए जारी किया गया है। कक्षा 7 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है, आपकी पाठ्यपुस्तक का पाठ 1 पादपों में पोषण, और आज हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को जब हम देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो सबसे पहली चीज़ हमें ये याद आती है, क्योंकि आपने पिछली कक्षाओं में भी इसके बारे में पढ़ा है, कि ये जो प्रक्रिया है ये है साधारण शब्दों में कि हरे पेड़ पौधे सूरज की रोशनी में जब अपना खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब हम इस चीज़ को क्यों पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इसे स्वपोषी के अंदर, यानी स्वपोषण के अंदर। पोषण की वह विधि जिसमें भोजन जीव अपने आप स्वयं तैयार करता है, यानी पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, वह कहलाता है स्वपोषण। उदाहरण है इसका हरे पेड़ पौधे, ये स्वपोषण का उदाहरण है। ठीक है बच्चों। अब ये पादप पत्तियां जो है खाद्य फैक्ट्रियों की तरह होती हैं, और ये क्या करती हैं? ये इनमें जो निर्माण होता है, खाने का निर्माण इन्हीं में होता है। अब होता कैसे है, एक चीज़ को समझ लीजिए। सूरज से सौर ऊर्जा मिलती है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, और ये छोड़ता है ऑक्सीजन को। जड़ों की सहायता से जल एवं खनिज लवण मिलता है, और जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, यानी हरी पत्तियां होती हैं, उनमें एक चीज़ होती है, जो है क्लोरोफिल। यानी कि अब हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है बच्चों, थोड़ी सी और चीज़ों को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अब देखिए, अब हम जो पढ़ रहे हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में, थोड़ा सा आगे पढ़ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ है क्लोरोफिल। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों को सहायता करता है। पहली चीज़ क्या करता है? क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को संग्रहण करने में सहायता करता है। देखिए बच्चों, चीज़ों को समझते चलिएगा। अब आगे की डेफिनेशन, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो, 7वीं क्लास में आ गए हो। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पादप क्लोरोफिल की सहायता से, यानी कि पहले पढ़ते थे हम हरे पेड़ पौधे, तो यहाँ हरे पादप क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ध्यान से समझिए इसे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन तैयार करते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये आपको समझना है। आगे है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों के माध्यम से लिया जाता है। इन छिद्रों को स्टोमेटा कहा जाता है। इसे क्या है? रुद्र या स्टोमेटा कहा जाता है बच्चों। ठीक है। अब है जल एवं खनिज। तो ये क्या है? वहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये एक तो बात समझ लीजिए, वहिकाओं या बोल लीजिए, या आप कह लीजिए क्या, जो आपकी जड़ें होती है उसके माध्यम से ये ऊपर की साइड में चली जाती हैं। तो पत्तियां सौर ऊर्जा जो संग्रहित करती हैं, उसे पादप के खाद्य रूप में संचित हो जाती हैं, और सूर्य सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इसी के द्वारा ही क्या होता है बच्चों, सभी जीवों को भोजन मिलता है। यानी कि जो पादप खाद्य तैयार करते हैं वही दूसरों को मिलता है, इसलिए इसे हम ऊर्जा का अंतिम स्रोत मानते हैं। चलिए अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? वह प्रक्रिया, ये पहला प्रश्न का उत्तर है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पादप क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रश्न नंबर 2 है, रुद्र से आप क्या समझते हैं? तो रुद्र क्या है? पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं, जिनके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड ली व दी जाती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, उसे रुद्र कहते हैं बच्चों। और एक नाम और क्या है इसका? स्टोमेटा। प्रश्न नंबर 3 है, सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है, कैसे स्पष्ट करें? तो सूर्य क्या करता है? सहायता करता है हरे पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण की
प्रक्रिया को करने में। अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने से क्या होता है, फूल पत्तियों में, हरी पत्तियों में भोजन पादप अपने अंदर समा लेते हैं, अपने यहाँ संग्रहित कर लेते हैं। उस संग्रहित भोजन को ही दूसरे जीव खाते हैं। इसी वजह से ये चरम स्रोत या ऊर्जा का अंतिम स्रोत कहलाता है बच्चों। फिर है पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रिया होती हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।